नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन देवान। इस वक्त मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 10 के अंदर, और सेक्टर 10 में एक पार्क है। गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे लोग पार्क में बैठे हुए हैं। यहीं पर एक नेताजी भी हमें मिल गए, डॉक्टर फूलचंद जी। तो मैंने कहा एक दो सवाल पूछ लें तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं पार्क में गर्मी में आराम कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना फिलहाल जो करंट में राजनीति में जो स्थिति चल रही है उस पर एक दो सवाल पूछ लिए जाए। तो चलिए देर नहीं करते, सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले तो फूलचंद जी, स्वागत है। फूलचंद जी, आपने जो है इटावा की घटना तो सुनी होगी। जी जी। इटावा में कथावाचक के बाल काट दिए गए और भी आपको पता होगा, जो मैं अपने मुँह से कहना नहीं चाहता। इस स्थिति को, इस घटना को किस तरीके से पत्रकार महोदय, अगर पौरुष महाक्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोलेगा कौन? सत्य के साथ, तथ्य के साथ मैं उस घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अगर इस तरह से अमानवीय घटनाएं हो रही है, आज एक जगह हुई, कल दो जगह हुई, परसों तीसरी जगह हुई, हमारा समाज टूट करके एकदम बिल्कुल बिखर जाएगा, वैमनस फैल जाएगी जातीयता के नाम पर, घृणा से फैल जाएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं ना कि SC-BC को नहीं पसंद करता, SC-BC को नहीं, OBC SC को नहीं पसंद करता, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे हम एक हो पाएंगे, कैसे हम विश्वगुरु हो पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे? सबसे ज़्यादा गलती ना इटावा की घटना पे मुकुटमणि यादव की है। अगर उसको कुछ बताना था, समाज को कुछ देना था, तो विज्ञान पे चर्चा करता, संविधान पे चर्चा करता, कृषि पे चर्चा करता, और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो है खेल कूद, व्यायाम, योग, इस पर चर्चा करता, जिससे समृद्धि और खुशहाली आती है। आप सुनिए। लेकिन अगर वो भागवत की बात की, भागवत को भी लोग पसंद तो करते ही है ना देश में। अच्छा, आप पसंद करते हैं या नहीं करते? आप मानते हैं नहीं करते? पर आपका भागवत में सबसे पहले ये बताइए, विश्वास है या नहीं है? मेरा पूर्ण विश्वास है, आस्था भी है। सुनिए आप, अगर वो सुनिए भाई साहब। हाँ चलिए। वो दौर अलग था जब लोग अंगूठा छाप हुआ करते थे। हिंदी भी पढ़ना नहीं आती थी, गांव से एक चिट्ठी आ जाती थी, शहर से तो पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आज जो है सब साक्षर हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। आज अज्ञानता में अंधविश्वास आप फैला रहे हैं। ये कथा भागवत से देश की उन्नति नहीं होगी। अंधविश्वास, अज्ञानता में अंधविश्वास पैदा होगा। अरे आप बताइए, जितने लोग हैं, जब सुनिए आप, जितने लोग हैं, आप प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं तभी बताया जाता है कि बेटा चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, पराई स्त्री को मत देखो। सुनिए आप, कथा करना कौन सी बुराई है? किसी कथा में कुछ भी नहीं है भाई। यही 4-5 चीजें, चाहे किसी भी लोग मंदिर जाते हैं, इसका मतलब वो भी गलत जाते हैं? मंदिर बात नहीं, आप किसी भी पंडित, बड़े बड़े महात्मा के पास चले जाओ, को मानते वो भी गलत मानते हैं। एक सवाल का जवाब ले लीजिए। आप किसी भी बड़े पंडित विद्वान पास चले जाए, चाहे वो किसी जात हो, वो कहानी सुनाएगा। उस कहानी का मतलब ये होगा कि बेटा चोरी मत करो, बेटा झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, ठीक है, गलत रास्ते मत जाओ। कथा भागवत का मतलब है कि आपको ये शिक्षा मिलेगी जो शिक्षा आपको बचपन में दी गई। कोई बड़ा से बड़ा महात्मा इसके अतिरिक्त कुछ बता नहीं पाता, चाहे वो बागेश्वर धाम के महाराज जी क्यों न हो। सुनिए, कथा भागवत की बात रही, मंदिर आपके आस्था का विषय है। आपके ही स्कूल में आपको पढ़ाया गया है कि ईश्वर कण व्यापी है, क्षण व्यापी है, हर जगह सर्वत्र है, ठीक है, आपके मानने के विषय। आप मंदिर में जा रहे हैं, एक मूर्ति के दर्शन करके आप धन्य हो रहे हैं, लेकिन मस्जिद में जाने वाले वहाँ किसका दर्शन करते हैं? गुरुद्वारे में जाने वाले किसका दर्शन करते हैं? आपका स्वयं के, ठीक है। लेकिन यादव समाज के लोग, सवाल करूं जी। अब आप एक बात बताइए कि वो कथावाचक थे, ठीक है, वो कथा करने के गए, तो कथा कोई जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता, यानी कि लोगों ने बुलाया और वो गए। अगर उनके अंदर कमी भी थी, कोई मान लिया अगर कोई कमी भी थी, तो देश में संविधान है, बाबा साहब का कानून है। बाबा साहब ने हमें एक संविधान के रूप में एक हमें सबसे मजबूत अधिकार दिया है, तो उन्हें बाबा साहब के कानून के तहत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कौन सा मतलब हुआ कि आप कानून हाथ में लेने के बाद में बाल छील देंगे और मूत्र डालेंगे? ये कौन सा जायज है? आप सुनिए, आप सवाल सभी मीडिया वाले उनको कथावाचक कर रहे हैं। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाई उन्होंने कथा की जो डिग्री होती है उसको कहाँ से लिया। हमें ये जानकारी है कि वो अध्यापक थे, स्कूल उनका नहीं चला,
फिर कथा वाचना शुरू किए। धर्म को उन्होंने धंधा बना वो लिया। बिल्कुल कुछ नहीं थे, लेकिन उन्हें अधिकार ये किसने दिया कि उनके बाल छीले जाएं और उसमें मूत्र छिड़का जाए महिला का? ये अधिकार किसने दिया उन्हें? तो ये देखिए, आज हमारा देश जो है ना कुरान से चलता है, ना बाइबिल से चलता है, ना किसी और से चलता है। चलता तो संविधान से है। जो संविधान बनाया गया है 1952 से जो लागू किया गया है, उसके अनुसार जो दंडित कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर की जाएगी, किया भी गया। तो आप ये बताइए ना कि वो जो घटना हुई, वो घटना क्या सही हुई कि बाल सही छीले? बिल्कुल। देखिए, ऐसे में आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो आदमी मुकुटमणि किसी रास्ते से निकलेगा, लोग कहेंगे इसके ऊपर वो रेणु तिवारी ने पेशाब किया था। जब उसके बच्चे कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे इसके बाप के ऊपर ये हुआ था। जब वो कहीं भी जाएगा तो वो मान मर्यादा के साथ जी नहीं पाएगा, घुट घुट करके जीना जाए। एक तरह का ये हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाएगा, हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, घुट घुट के जिएगा, मर जाएगा। अभी ताज़ी अपडेट जो आ रही है, इसकी जांच के लिए झांसी पुलिस उसके घर पे गई तो घर पे ताला लगा हुआ है, मोबाइल बंद है, जबकि वो किराए पर रहता है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, समाज को दीजिए, जिससे देश के, समाज के, परिवार के सबको एक वो मिले। कथा से किसका क्या डेवलप होना है? आप तो हर आदमी के हाथ में जो है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो आप उसे सही मानते हैं? गलत मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, उसमें हमारी कोई उसे सही मानते हैं, कथा को गलत मानते हैं आप? ये क्या मतलब है? ये तो दोहरी बात हुई। नहीं, मंदिर तो अलग, मंदिर तो भाई साहब अलग है। मंदिर में एक आज पुजारी रहेगा, कल दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, आएगा जाएगा। लेकिन जो हमारी आस्था का है, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, वो कुछ मेरी जिम्मेदारी है। इस देश की मिट्टी मेरी माँ है, हम पर कर्जेदारी है। इस मिट्टी के प्रति उदारता होगा, देश के प्रति उदारता होगी, संपैथी होगी, लगाव होगा, ठीक है, धर्म आस्था होगा। आपका मानना है कि मंदिर अच्छा लगता है, उनका मानना है मस्जिद अच्छा लगता है, उनको मानना गुरुद्वारा अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो माने और करे, उसमें हमारा कोई विरोध थोड़ी है। कहीं मंदिर बन रही, कहीं मस्जिद, सामने भी सबको अधिकार, कहीं मंदिर बन रही, कहीं मस्जिद बन रही है। जिसकी जो इच्छा है, तो उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं। लेकिन जातीयता और धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटोगे तो देश कमजोर हो जाएगा। मजदावा के साथ कहता तो देश मजबूत हाथों में है, विश्व गुरु बनने वाला आने वाले 47। ऐसा न कहलवाइए आप। सरकार के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकार का रही, वो अपनी ही चरण चुम्बन की भाषा करती है। जो भी मजबूत हाथों में है, आपको पता है अमेरिका जो है ना, हमारे देश, भारत विश्व गुरु बनने वाला कैसे बन जाएगा? जिसके स्कूल में पढ़ाई का स्कूल न बन रहे हैं, जिस देश में स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे। अभी पता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालय बंद होने वाले हैं। जब शिक्षा नहीं होगी तो आप विश्व गुरु हो जाएंगे? कैसे होंगे आप बताइए? परमाणु के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, इसरो के क्षेत्र में, स्पेस, मतलब ऐसा क्या डेवलप किया कि अदर की अपेक्षा जो है आगे हो गए, आप विश्वगुरु हो जाएंगे? आप बता दीजिए, आप डेवलप कहाँ किस क्षेत्र में किए हैं? इसरो के मामले में किया है, अदर की अपेक्षा हमारा बढ़िया है। कृषि के मामले में किया कि हमारा उत्पादन जो है बढ़ गया है। अरे भारत कृषि प्रधान, किसानों की आय नहीं बढ़ी? किसानों के आय, जो किसानों का हाल दुर्दशा है भारत के ना, किन किन चीजों पे? अरे बेरोजगारी क्या, जो वादा करके गए विश्वगुरु जी, विष्णु अवतारी, जो विष्णु अवतारी कहे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियों के सारे वादे झूठे। ठीक है, जिस चीज पे बोले हैं सब वादे पे झूठे निकले। झूठ बोल करके आप कहाँ तक सफल होंगे? बहुत बढ़िया। फूलचंद जी ने अपनी बात रखी है, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? आपको इनकी बात कितनी सही लगी है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।